नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार पंचायत चुनाव 2021 इन एसोसिएशन विद मैथ सब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी हसन सर। अभी मैं मौजूद हूं हरेवा पंचायत के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास जिनका सामाजिक ताना बाना काफ़ी उच्च कोटि का है। जावेद इकबाल कलम दवात छाप से मुखिया प्रत्याशी के निवेदक हैं, प्रस्तावक हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज इनसे हम जानते हैं पिछले कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में। आज इनसे हम जानते हैं इनके द्वारा कुछ किए गए के बारे में। आज इनसे हम बात करते हैं इनके मुखिया के आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में, उनके मैनिफेस्टो के बारे में, उनकी प्राथमिकता के बारे में। तो सबसे पहले साजिद इकबाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे यहाँ आए। और जो ये चुनावी अभी रणनीति हो रही है मुखिया की, तो इसमें मुखिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, किससे हमारा पंचायत जो है तरक्की के राह पर गामजन हो सकता है, इस सिलसिले में आप हमारे यहाँ बात करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुखिया बतौर जो पिछले 5 सालों में आपके वहाँ पे नेतृत्व किए हैं, आपको क्या लगता है विकास की रफ्तार कुछ बढ़ी है या विकास का पहिया बिल्कुल डोल गया है? देखिए, जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है, हमारे गांव में ये जो 5 साल मुखिया हुआ, इस कार्यकाल से हमारे गांव की पब्लिक अच्छी तरह से मुतमईन नहीं है। इसमें बहुत सारा काम जो होना था वो नहीं हो पाया। इस काम को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से आने वाले इस चुनाव में एक ऐसे मुखिया को, उम्मीदवार को हमें कामयाब बनाना है, पूरे गांव को, पूरे पंचायत को मिल करके जो काम मुस्तकिल तरफ से ठप पड़ा हुआ है, उस काम को पूरी तरह से मजबूती के साथ किस तरह से हम अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें, और कौन ऐसा कैंडिडेट है जो वो काम को बहुत अच्छी तरह से गांव की तरक्की को, गांव की खुशहाली को, गांव के हर वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ सके, ऐसे मुखिया को हम लोग कामयाब करने का बेड़ा उठाए हैं और पब्लिक भी हम लोगों के साथ है। तो ये राजनीतिक समझ किन प्रत्याशी में अभी तक आपको दिख रही है? देखिए, राजनीतिक समझ का जहाँ तक बात है तो जावेद इकबाल एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो सिमरी बख्तियारपुर सब डिवीज़न के हर गांव में के लिए ये एक मशहूर शख्सियत हैं। और ख़ास तौर से हरेवा पंचायत का कोई ऐसा घर, कोई ऐसा गली, कोई ऐसा मोहल्ला, बच्चा से लेके बूढ़ा ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो जावेद इकबाल को भली भांति से नहीं जानता हो। तो सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट के अंदर काबिलियत होना चाहिए, जो वक्त ज़रूरत पर समाज के काम आ सके, समाज के कंधे से कंधे मिला करके उसके हर सुख और दुख में शामिल हो सके। तो वो इंसान जिसको सब जानता हो, ऐसे इंसान को चुनने का काम पंचायत वासियों को करना चाहिए, जिसको सब जानता हो, जो उसकी काबिलियत से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ हो कि हाँ, इसके अंदर ही वो काबिलियत है जो मुखिया बनने के बाद गांव को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। आपसे एक थोड़ा राजनीति से हट के सवाल है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जो भी मुखिया सत्ता में आए, आप उससे क्या कयास लगाते हैं? आप अपने गांव को लेकर के क्या कयास लगाते हैं? आप अपने पंचायत को लेकर के, और ये हमारे जनता जनार्दन को विश्वास दिलाइए कि जिन्हें आप इतना जोर शोर से उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको सत्ता के लाने की होड़ में लगे हुए हैं, वो अगर इस काम में नाकाम रहे तो आपका क्या रणनीति है इस वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ? देखिए, हमारा अपने मुखिया जो भी बनेगा उससे हमारा बस यही उम्मीद है कि वो किसी भेदभाव के बगैर हर जाति समाज के हर वर्ग को एक सम्मान देख करके सबके काम आए। हर जगह, हर मोहल्ले में अगर गली नली का काम नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई तरक्याती काम जो नहीं हो पाया है, बगैर भेदभाव के उस काम को वो भली भांति से अंजाम दें। हमारी यही मनोकामना है होने वाले मुखिया से। और उस स्तर पर वो विफल होंगे तो जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। उस वक्त हम नहीं देखेंगे कि मुखिया हमारा
जानने वाला है, हमारा रिश्तेदार है या क्या है, इस बात की हम पूरी तरह से आपको और पूरे हम अपने पंचायत की जनता को आश्वासन देना चाहूँगा कि उस वक्त हम ये नहीं समझेंगे कि वो हमारा कौन है, बल्कि हम ये समझेंगे कि हमारे पंचायत में वो अनदेखी अगर कहीं कर रहा है तो हम लोग नहीं होने देंगे। हमारी भी टीम है और इस पर हम लोग पूरा गौर होश करके फिर हम लोग साथ खड़े हैं और ऐसे काबिल शख्सियत को जिताने का हम लोगों ने बेड़ा उठाया है पूरे पंचायत वासियों के साथ मिल करके। आज के इंटरव्यू का आपसे आखिरी सवाल, आप अपने मुखिया के प्राथमिकता को बताइएगा, मैनिफेस्टो को बताइएगा। उससे पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी रात, हालांकि मैं और मेरा चैनल उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऐसा कुछ इलाके में ये आवाज़ आ रही थी कि जो आपके जो वर्तमान मुखिया जिनका आप नेतृत्व करने जा रहे हैं, नियंत्रण भले ही किन्हीं और के हाथों में है, वो गांव से बाहर करने जा रहे हैं अगर उनको वोट नहीं मिलता है तो। इस पे आपका क्या स्टैंड है, इनको ज़रा क्लैरिफाई करें। देखिए, रात कोई वीडियो वायरल हुआ है, मैं ठीक से उन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, इसलिए कि क्योंकि वो आपके विरोध में है। हाँ, वो मेरे विरोध में नहीं, विरोध क्या बोलिएगा, उन लोगों का मकसद है सिर्फ मुद्दा को भटकाना। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, पब्लिक सब कुछ जान चुकी है। वीडियो खुद से बनवाना 2-4 पैसा दे करके और उसको वायरल करना ताकि हम लोग वहाँ उसकी तरफ अट्रैक्शन हुए, तो ये सब काम में हम लोग नहीं लग रहे हैं। हम लोग अभी अच्छी तरह से पब्लिक को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जो हमें समझ रही है। तो ये सब कोई माने नहीं रखता है और सब जनता भी समझ रही है, पब्लिक भी समझ रही है, ये सब वीडियो वायरल करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और उन लोगों का क्या मकसद है जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, तो ये सब बेकार बात है। इन बातों आपको जो मुद्दों से भटकाया जा रहा है वो मुद्दा क्या है? इंटरव्यू का आखिरी सवाल। देखिए, मुद्दों से भटकाने का बस यही है, कुछ लोगों का यही चाल है कि किस वो प्रेस्टीज इशू है कुछ लोगों के अंदर, सब नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो प्रेस्टीज इशू बना लिए हैं कि हमको जावेद इकबाल को कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन जब गरीब जनता और सारा पंचायत मिलकर के मन बना लिया है तो प्रेस्टीज इशू वाले का काम बिल्कुल इस बार चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे जावेद इकबाल के नियंत्रणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, सामाजिककर्ता, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने बताया किस तरह से जावेद इकबाल पिछले 5 वर्षों में काम किए हैं जब सत्ता में रहे। इन्होंने बताया कि जो वर्तमान मुखिया थे उनका कार्यकाल कैसा गुजरा पिछले 5 साल के अंदर। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये कयास लगा रहे हैं कि ये जिनका भी नेतृत्व करें वो एक अच्छी राजनीति करे, उस राजनीति के अंतर्गत इनके समाज का विकास हो, बौद्धिक जीवन का विकास हो, इनके पंचायत स्तर का विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।